हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 18 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन 18 है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and so on, as shown in the figure. So, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से हम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल से एक स्पाइरल इसमें बनाए हुए हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली। जैसे कि ये एक सेमी सर्किल है जिसका सेंटर ए है, ये सेमी सर्किल है यहां बी से यहां तक, ये एक सेमी सर्किल है जिसका सेंटर ए है, फिर बी सेंटर हो जाता है और बी सेंटर के लिए सेमी सर्किल हो जाता है यहां से यहां तक, ये सेमी सर्किल हो जाता है। तो इसका सेंटर ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है। ए सेंटर के लिए ये सेमी सर्किल है, फिर बी सेंटर के लिए सेमी सर्किल ये इतना बन जाता है नीचे इसके लाइन के, और फिर से ए सेंटर हो जाता है, और ए सेंटर के लिए फिर ये सेमी सर्किल बनता है। जैसे कि ए सेंटर के लिए L1 सेमी सर्किल है, बी सेंटर के लिए फिर L2 सेमी सर्किल है, और फिर से ए सेंटर के लिए L3 सेमी सर्किल है, यहां तक सेमी सर्किल हाफ सर्किल जो होता है। फिर अगेन बी सेंटर के लिए ये L4 सेमी सर्किल है, एंड सो ऑन। इस तरह से इसमें 13 सेमी सर्किल्स हैं, और हमें इन 13 सेमी सर्किल की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ये जो स्पाइरल की फॉर्म में बने हुए हैं सेमी सर्किल, तो इन सभी सेमी सर्किल की हमें 13 सेमी सर्किल्स की हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है, और इनकी रेडियस गिवन है। जो फर्स्ट सेमी सर्किल है L1, उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। फिर जो L2 सेमी सर्किल है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। फिर थर्ड सेमी सर्किल जो L3 है उसकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, और फोर्थ के लिए 2.0 है। तो यहां से क्लियर है कि फर्स्ट वाले की रेडियस 0.5 है, सेकंड की 1 है, थर्ड की फिर 1.5 है। तो 0.5 रेडियस कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज हो रही है। रेडियस हर सक्सेसिव सेमी सर्किल की 0.5 इंक्रीज हो रही है। तो इससे जो टर्म हमें फाइंड करने हैं, तो उनमें जो डिफरेंस आएगा उनका सेमी सर्किल्स का, वो 0.5 आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका रेडियस क्या गिवन है। जैसे कि L1 जो सेमी सर्किल है उसका रेडियस गिवन है R1, तो रेडियाई R1 इक्वल्स टू 0.5 है। फिर R2 इक्वल्स टू 1.0 है, R3 इक्वल्स टू 1.5 है, R4 इक्वल्स टू 2.0 है, एंड सो ऑन अप टू 13 सेमी सर्किल तक के लिए। तो अब ये सेमी सर्किल है, और हमें इन सेमी सर्किल की फॉर्म में जो स्पाइरल है इनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सेमी सर्किल का मीन्स हमें फाइंड करना है यहां पर पेरीमीटर, तभी तो इन सब की लेंथ आएगी। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है पाई आर, क्योंकि सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2πr, और सेमी सर्किल हाफ है, तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर होगा हाफ इंटू 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सेमी सर्किल का पेरीमीटर होगा πr। तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना है, πr होता है। अब इसके लिए जो फर्स्ट रेडियस है, जो फर्स्ट सेमी सर्किल है, उसके लिए जो इसका पेरीमीटर आएगा फर्स्ट वाले का,
तो उसको हम लिखेंगे A1, इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे सीक्वेंस का। तो A1 इक्वल्स टू होगा पाई R1 इक्वल्स टू पाई इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, 0.5। और 0.5 कितना होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लेस करने पर आएगा नीचे 10 और 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। तो जो फर्स्ट टर्म आएगा इसका ये आएगा 1/2 पाई। तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि जो इसका फर्स्ट टर्म है वो किस तरह से पाई/2 या 1/2 पाई आएगा इसका। फिर सेकंड टर्म इसका सीक्वेंस का तो A2 आएगा पाई R2। तो पाई रहेगा, अभी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, इसे बाद में रखेंगे, पहले टर्म फाइंड कर लेते हैं। R2 कितना है, R2 इसका 1 है, तो पाई इंटू 1 इक्वल्स टू पाई। फर्स्ट टर्म आ गया सीक्वेंस का हाफ पाई, सेकंड टर्म पाई, फिर इस तरह से इसका थर्ड टर्म होगा, इसका थर्ड टर्म आएगा A3 इक्वल्स टू पाई R3। तो पाई R3 कितना है 1.5 है, 1.5। इसको भी जब हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो डेसिमल यहां से हटाने पर ये जैसे कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो अपॉन 10 आएगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 या 10, 5 3 या 15, तो होगा 3/2 पाई। तो जैसे कि इसमें स्पाइरल जो है, जो इसके L1, L2, L3, L4 गिवन है अप टू 13, तो इनकी रेडियस कितनी गिवन है 0.5, 1, 1.5, 2.0। और पेरीमीटर होता है सेमी सर्किल का पाई आर। सेमी सर्किल का जैसे कि सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्किल का कितना होगा हाफ इंटू 2 पाई आर, जो सर्किल का है उसका हाफ। तो हाफ इंटू 2 पाई आर में हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई आर इसका पेरीमीटर आएगा। फिर हम इसके जो रेडियस है 1 2 3 R1 R2 R3, उससे हम इसका जो एक सीक्वेंस फाइंड करेंगे जिसमें कि फर्स्ट टर्म A1 होगा पाई R1 L1, A1 से मीन से यहां पर L1 जो इसका फर्स्ट सेमी सर्किल है, L1 इक्वल्स टू A1 हमने कंसीडर कर लिया है, जैसा कि हम सीक्वेंस में रीड करते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और L2 को हमने A2 कंसीडर किया है और L3 को A3, इसी तरह से हम L4 को कंसीडर करेंगे A4। तो जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है L1 L2 L3 L4, तो उसको हमने लिया है यहाँ पर A1 A2 A3 A4। आप L1 भी ले सकते हैं और A1 भी ले सकते हैं, तो ये आवश्यकता नहीं कि हम यहाँ पर इसको ऐसे करके दिखाएं कि L1 A1 है और L2 A2। फिर इसका तो A4 होगा इसका पाई, क्योंकि R4 है इसका 2, तो पाई इंटू R4 और इसका ये होगा पाई इंटू R4 की वैल्यू है 2.0, तो ये टर्म आएगा इसका A4 या L4, जो लेंथ ऑफ फोर्थ स्पाइरल होगी 2 पाई। तो इस तरह से हमें ये एक ऐसी एक सीक्वेंस मिल जाती है। जैसे तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये बनेगी हाफ या पाई/2, हाफ पाई मीन्स पाई/2, सेकंड है पाई, फिर है 3 पाई/2, फिर 2 पाई एंड सो ऑन। अब ये स्पाइरल कितने हैं, ये स्पाइरल 13 है, 13 स्पाइरल है। तो यहां से हमें 13 स्पाइरल की जो सेमी सर्किल की फॉर्म में है, इनकी हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हमको इसका SN फाइंड करना है। तो SN के लिए क्या फैक्टर चाहिए, हमें एक A1 चाहिए जो इस सीक्वेंस का A1 = है पाई/2, फिर इसका डिफरेंस होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है इसका पाई और माइनस A1 है पाई/2। तो जब 1 पाई में से हम हाफ पाई माइनस करेंगे तो 2 बन जा 2, ये होगा 2 पाई माइनस पाई/2 = पाई/2। तो इसका डिफरेंस भी पाई/2 आएगा और इसमें टोटल स्पाइरल कितने हैं, N = 13 है, N = 13 है इसका। तो हमें फाइंड करना है S13। तो S13 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे SN का, सम ऑफ n टर्म्स। तो SN होता है SN = n/2 और 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज 13 इजकल्स टू 13/2 2 इंटू ए जो इसका फर्स्ट टर्म है π/2 है, तो ये 2 इंटू π/2 प्लस n की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी π/2 है, तो ये होगा 13/2 और 2 से यहां 2 कैंसिल हो गया, तो पाई प्लस 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 इंटू π/2, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, तो ये होगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, 6 इंटू पाई 6 पाई। फिर यहां से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 इंटू 6 पाई और 1 पाई 7 पाई, 7 पाई। अब हम इस यहां पर पाई की वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन थी, पाई इक्वल्स टू 22/7 हमें लेना है, तो यहां पर एस 13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, और फिर एस 13 आएगा इसका, यानी कि लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल, लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कुलर स्पाइरल इक्वल्स टू 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 होता है 11 3 या 33, 3 कैरी 11 बन जाए 11 और 3 14, 143, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में थी तो इनकी लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी 143 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर, और ये होगा इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसमें हमें ये A1, A2, A3, A4 या फिर L1, L2, L3, L4 कह सकते हैं, वो हमें फाइंड करने हैं पहले, और फिर इन 13 स्पाइरल्स के सेमी सर्कुलर स्पाइरल्स की लेंथ का सम फाइंड करना है, और सम आएगा इसका 143 सेंटीमीटर।